टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल करेगा हमला। पहले ये मैप देखिए। अब आप, ईरान है, यहां पर सीरिया है, ये देख रहे हैं आप। थोड़ा सा अगर और जूम इन कर पाए, लेबनान, सीरिया, इनको टारगेट तो ऑलरेडी किया जा रहा है। गाजा स्ट्रिप को टारगेट किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ईरान से लेकर सीरिया तक हमले का प्लान है। क्या है पूरी खबर? ब्रेकिंग और शॉट। यमन के अल अनद सैन्य बेस पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। 40-60 हमले में सैन्य बेस के हथियार डिपो में विस्फोट हुआ है। हूती के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड हमले की रिपोर्ट आ रही है। फर्स्ट ऑन TV9। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। साउथ लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अभी अभी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। 10 घंटों में करीब 20 ठिकानों पर IDF का हमला हुआ है। मैं चाहूंगा जरा दोनों हमले दिखाइए। एक तरफ ये वाला हमला है, एक तरफ यमन पर हमला। दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। ये देखिए जरा, दोनों शॉट देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। सीरिया में विस्फोट का सबसे नया वीडियो आया सामने। ये देखिए, इदबिल में वेपन स्टोरेज में भीषण विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है इसके पीछे भी सौजन्य सिर्फ एक ही कंट्री का, इजराइल। विस्फोट में 12 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल हो गए। फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा। फिर से शॉट को प्ले करिए। सीरिया के मिलिट्री ठिकानों पर इजराइल का हमला दिखाइए जरा। सीरिया के होम्स में सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। शॉट देखिए जरा। 24 घंटे में सीरिया में कई इलाकों में हमले का दावा किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। सीरिया में तुर्की का सीक्रेट प्लान। ब्रेकिंग और शॉट। हयात तहरीर अल शाम को वेपन की सप्लाई दिखाइए जरा। STS को इन्फेंट्री और फाइटर व्हीकल और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की सप्लाई की जा रही है। यानी तुर्की जो है वो इजराइल के खिलाफ सीरिया में उतर चुका है एक बार फिर से। लेकिन ब्रेकिंग और शॉट, एम्बियंस अप करिएगा। नेतन्याहू का बयान आ गया है। स्वेदा में द्रूज भाइयों पर हमले को नहीं सहेंगे। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। द्रूज पर हमले के बाद चुप नहीं बैठेगा इजराइल, दिखाइए जरा। एम्बियंस अप। सीरियाई शासन को नेतन्याहू की सीधी वार्निंग। साउथ दमिश्क में डीमिलिटराइज जोन की मांग की गई है। ईरान समर्थित लड़ाकों को खत्म करने की तैयारी है। التقيت اليوم بالشيخ موفق طريف زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل وقد قلت وأننا الدروز في جنوب سوريا। आइए जरा सवाल पर आइए। इस सब के बीच में सवाल देखिए। सीरिया में नेतन्याहू का जंगी इरादा, ये देखिए। क्या नेतन्याहू फिर से सीरिया में हमले करेंगे? बड़ा सवाल। क्या नेतन्याहू द्रूज समुदाय के बहाने फिर से बमबारी करेंगे? फिर क्या नेतन्याहू ध्यान भटकाने के लिए बाहरी देशों पर अटैक करेंगे? इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं क्यों बता रहा हूं, अगली ब्रेकिंग और शॉट देखिए। सीरियाई सीमा पर हमले की तैयारी में इजराइल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। गोलान हाइट से ईरानी प्रॉक्सी की घुसपैठ की आशंका। ईरानी प्रॉक्सी का IDF पर हमले और अगवा करने का प्लान। सीमा के पास ड्रोन और निगरानी उपकरणों की तैनाती। सीरियाई सीमा के पास बड़ी सैन्य मूवमेंट। आइए जरा बिग वॉल पर, बिग वॉल पर आइए और नेतन्याहू की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा विजय। ये देखिए बिग वॉल पर देखिए अब जो मैं फैक्ट दिखा रहा हूं। आइए ये देखिए, ये है वो इलाका जिसको गोलान हाइट्स कहते हैं। यहां पर स्वादा का इलाका है जो द्रूज समुदाय का है। यहां पर इस तरफ से अब कहा जा रहा है यहां पर स्कर्मिशेस बढ़ सकती हैं यहां पर। अब आइए इसकी डिटेलिंग देखते हैं। सीरियाई सीमा पर गोलान हाइट्स के पास हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना। ये नेक्स्ट दिखाइए। हाई अलर्ट पर इजरायली सेना। ईरानी प्रॉक्सी गोलान हाइट्स के बफर जोन में कर सकते हैं घुसपैठ। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। घुसपैठ के पीछे इजरायली सैन्य बलों पर हमले और अपहरण करना लक्ष्य है, यह जानकारी आ रही है। अगली खबर, इजराइल ने सीरिया बॉर्डर पर संभावित घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है। फिर दिखाइए सीरियाई सीमा पर सैन्य मूवमेंट बढ़ी है, सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती हो रही है। आगे देखिए, गोलान हाइट्स पहले से ही एक बेहद संवेदनशील इलाका है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, हूती के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यमन में हूती के सैन्य ठिकाने दहलाने का प्लान। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का विनाशक जवाब देगा इजराइल। बड़ी खबर,
2 दिन पहले होदैदा पोर्ट पर इजराइल का बड़ा हमला। बेन गुनियन एयरपोर्ट पर यमन की ओर से लगातार हमले। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। नॉन स्टॉप धमाकों से कांपा तेहरान। ब्रेकिंग और शॉट। आईआरजीसी मुख्यालय में भीषण विस्फोट से हड़कंप, दिखाइए जरा। आईआरजीसी मुख्यालय के नजदीक पहाड़ी में धमाके। धमाकों में आईआरजीसी को बड़े नुकसान का दावा। तेहरान के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में भी विस्फोट से दहशत। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अब मैं कुछ सवाल लेके आ रहा हूं और कैंप 4 पे सवाल से पहले जो मैं सवाल ला रहा हूं, इन सवालों का जवाब आपको हमारी अगली ब्रेकिंग में मिल जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। ब्रेक करिए जरा। सवाल यह है, ईरान के अंदर धमाके। ईरान में हर दिन कैसे धमाके हो रहे हैं? क्या ईरान के अंदर तोड़फोड़ की साजिश चल रही है? क्या मोसाद ही ईरान के अंदर धमाकों के लिए जिम्मेदार है? मेरे बगल में ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान में लगातार विस्फोट के पीछे साजिश का दावा। ब्रेक करिए। ईरान में रहस्यमयी आग के पीछे तोड़फोड़ की आशंका। ईरानी अपार्टमेंट रिफाइनरी में धमाकों के पीछे मोसाद है। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं सीधा आईएस के फ्लोर पर। विजय से पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। वी हैव ओनली 30 सेकंड्स। ईरान में धमाकों के पीछे मोसाद, ये देखिए जरा। पीछे स्काई कर दीजिए। ईरान में लगातार विस्फोट के पीछे इजरायली साजिश का दावा किया जा रहा है। ईरान में रहस्यमयी आग के पीछे तोड़फोड़ की आशंका। 12 दिनों की जंग के बाद प्रॉक्सी अभियान चला रहा है इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट। खाना लेने आए फिलिस्तीनियों पर तानी बंदूक, दिखाइए जरा। एमएम साहब ये देखिए,